तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। क्लास नंबर सेकंड होगी आपकी ये ट्रिपल सी एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से तो 100% आपको सोल्यूशन मिलेगा। और ये जो तैयारी की कराई जा रही है आपके 2025 एग्जामिनेशन के लिए कराई जा रही, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 110% इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कल आपको पूरी क्लास दी गई है, यहाँ पे लिंक अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें कि 100 MCQs आपको सॉल्व करवाए गए हैं जो कि आपके दिसंबर में एग्जाम लगे हुए हैं, जनवरी में, और आपके जो फरवरी बैच में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको ये करेंगे। ठीक है, आगे इसी प्रकार से फिलहाल ये क्वेश्चन आपको हर बैच में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी जो आपको दिसंबर जनवरी फरवरी के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कराया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। इसी में सेटअप स्टार्ट करेंगे आज का जो है क्वेश्चन नंबर 51 से। यहाँ पे कल आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में से किसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है? तो इसमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है आपका, वो बताना है। तो देखिए जीमेल आपका सोशल नेटवर्किंग नहीं है, अमेजॉन भी नहीं है, ठीक है, इंस्टाग्राम और आपका व्हाट्सएप। तो इंस्टाग्राम आपका जो है वो सोशल मीडिया से कनेक्ट होता है, फेसबुक भी आपका जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट है, लेकिन व्हाट्सएप, अमेजॉन ये आपका जो है अलग है। ठीक है, सोशल मीडिया नहीं है, ये आपका चैट साइट है। ये आपका हो गया ई कॉमर्स और ये आपका मैसेजिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इंस्टाग्राम। वेबसाइट के यूआरएल में जो HTTP होता है उसका क्या मतलब होता है, वो क्या होता है? तो आपने देखा होगा वेबसाइट्स होती हैं उसमें लिखा होता है HTTP, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और एक और अभी आपका आया लेटेस्ट में जिसमें S भी जुड़ जाता है। तो ये क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, यानी कि ये जो आपका सर्वर है या आपका जो यूआरएल है इसको सिक्योर कर दिया गया। तो HTTPS दोनों ही आपके आते हैं। तो सिक्योर सॉकेट लेयर बेसिकली ये सिक्योर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो HTTP आपका यहाँ पे क्या है, सर्वर है, वेबसाइट का नाम है, प्रोटोकॉल है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका मैंने बताया जैसे कि HTTP इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आपका प्रोटोकॉल है, ये कोई आपका URL नहीं है। URL तो जब बनेगा जब यहाँ पे आके लिखेंगे www.google.com gmail.com इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या है, एक प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो गति है वो किस में नापी जाती है? तो कंप्यूटर की जो गति आपकी नापी जाती है वो MIPS में नापी जाती है। ठीक है, ठीक है, अब इसका जो फुल फॉर्म अगर हम आपको दिखाएं तो चलिए देख लेते हैं। MIPS का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? इसमें से आपको बतानी है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है MS आउटलुक, ये तो आपका प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर, MS वर्ड भी आपका MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। नेट इसके ब्राउज़र के लिए आपका ऐसा। तो पास्कल जो है यहाँ पे ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, पास्कल हो गई, फोर्ट्रॉन हो गई, कोबोल हो गई, ये आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा पास्कल। नेक्स्ट है, एक संचार नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या फिर वैश्विक क्षेत्र में बड़े संगठनों द्वारा उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? तो बेसिकली नेटवर्क है आपका, संगठन क्या है, एक प्रकार से नेटवर्क है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, अब ये देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय यानी कि काफ़ी बड़े स्तर पर बड़े संगठनों के द्वारा यूज़ करना जा रहा है। तो ये एक वाइड एरिया के रूप में आपको यहाँ पे यूज़ करने के लिए बोल रहा है। तो वाइड एरिया के लिए यहाँ पे सिर्फ वैन को ही यूज़ किया जाएगा। तो वाइड एरिया नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडीमेड फॉर्मेट को जो आपके आमतौर पर वेबसाइट के सभी पृष्ठों को में उपयोग किए जाते हैं। तो रेडीमेड फॉर्मेट यानी कि बना बनाया आपका जो टेम्पलेट है या कुछ बना हुआ टेक्स्ट है, फॉर्मेट है, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, बना बनाया क्या होता है हमारे पास, टेम्पलेट होते हैं। आपने MS वर्ड आपने देखा होगा या MS पावर पॉइंट देखा होगा, तो बने बनाए आपको टेम्पलेट मिलते हैं, थीम नहीं मिलती है। थीम वगैरह आपके मोबाइल वगैरह में होती है, प्रोग्राम डेटा नहीं। टेम्पलेट आपको बने बनाए मिलते हैं जो कि आप वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पे भी आपको टेम्पलेट मिलते हैं और पावर पॉइंट वगैरह में भी आपको टेम्पलेट या थीम आपको देखने को मिलती है। तार्किक अनुक्रम यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस में जो आपका डेटा होता है उसको व्यवस्थित करने की प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहलाते हैं? तो देखिए लॉजिकल सीक्वेंस में जो डेटा स्टोर होता है उसको क्या कहा जाता है? 57 है, उसको बोला जाता है लॉजिकल के रूप में इसको सॉर्टिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग देखिए ऑप्शन हो जाएगा SORTING। ठीक है, सॉर्टिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट है, कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि LAN में उपयोग नहीं की जाती है? तो लोकल एरिया नेटवर्क में आप किसको यूज़ नहीं करते हैं? देखिए इंटरफेस कार्ड है, केबल है आपका, या फिर कंप्यूटर है, या फिर मॉडेम है।
तो देखिए लोकल एरिया नेटवर्क यानी लेंस में हम क्या उपयोग नहीं करते हैं। तो लेंस आपका जो भी हम कनेक्शन करते हैं इसका, तो इसमें हमको नेटवर्क कार की ज़रूरत पड़ेगी, केबल की जरूरत पड़ेगी, मॉडेम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। नेक्स्ट है अनुक्रमिक एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस का उदाहरण यहाँ पे कौन सा है। अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस एक्सेस आपको किसमें मिलेगा, पेन ड्राइव में, एचडीडी में, डीवीडी में या फिर मैग्नेटिक टेप में। देखिए सबके अंदर आपके अंदर की जितनी भी डिवाइसेस हैं इनके अंदर स्टोरेज होता है, तो सीक्वेंस स्टोरेज किस में होता है आपको ये बताना है। तो जो भी मैग्नेटिक टेप की डिवाइसेस होती हैं उसके अंदर आपको सीक्वेंस में डेटा मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। 60 नंबर है, सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला प्रिंटर कौन सा है। सबसे ज़्यादा प्रिंटर हमारा कौन सा यूज़ किया जाता है, लेज़र प्रिंटर जो है सबसे ज़्यादा हमारा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि टूल प्रदान आपका करता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, आपके सिलेबस में लिब्रे ऑफिस है तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, लेकिन सब आया है क्वेश्चन तो देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आपको मिल जाए, सेम होबहू क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर लगभग सेम ही है। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर फॉर्मेटिंग में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हमको देखना है तो ये किस में जाएगा, फॉर्मेट बार, फॉर्मेट टूल बार में जाके आप देखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से उसमें भी जाएगा, आपका लिब्रे ऑफिस में पूछा जाएगा तो फॉर्मेटिव टूल बार में जाएगा। परिवर्तित डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जाता है। किस प्रकार का डॉक्यूमेंट है, वेबसाइट पर जो प्रकाशित किया जाता है। तो वेबसाइट पर जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको HTML फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 63 है, किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति आपका क्या कहलाता है। तो कोई आपका कंप्यूटर है उसमें अननोन व्यक्ति आपका एक्सेस कर रहा है तो उसको फिर क्या कहा जाता है, हैकर कहा जाता है। नेक्स्ट है एम कॉमर्स आपका क्या है, यहाँ पे एम कॉमर्स आपका जो है मोबाइल कॉमर्स है। क्या है, मोबाइल कॉमर्स। नेक्स्ट हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर बैंकिंग प्रणाली में उपयोग किया जाता है। तो बैंकिंग प्रणाली में 65 नंबर देखें यहाँ पे, फिनेकल जो है आपका एक बैंकिंग प्रणाली का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपका कहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है, तो स्टैटिक्स के जितने भी काम्स होते हैं उसमें आपका ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, डेटा एंट्रीज में आपका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ग्राफ बनाने में, पाई चार्ट बनाने में, MIS रिपोर्ट तैयार करने में, सभी में उपयोग होता है। नेटवर्क में लैन का पूरा नाम क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क बी वाला हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है 68 है, Ctrl+C का प्रयोग किसके लिए होता है। Ctrl+C तो ये कॉपी के लिए आपका होता है। ठीक है, Ctrl+C कॉपी के लिए हो जाएगा, Ctrl+X कट के लिए हो जाएगा, Ctrl+V पेस्ट के लिए हो जाएगा, Ctrl+Z जो है यहाँ पे लिख देते हैं Z, और यहाँ पे हो जाएगा V, Ctrl+V, ये हो जाएगा Ctrl+C, Ctrl+X। ठीक है, इनके लिए इन तीनों का भी देख लीजिए, यहाँ पूछा जा सकता है। तो Ctrl+C के लिए B हो जाएगा। ठीक है, छोटे ग्राफिक्स चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। तो छोटे ग्राफिक्स चिन्ह आपके कंप्यूटर पर प्रदर्शित होते हैं, उनको छोटे ग्राफिक जो आपके होते हैं उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, आइकन बोला जाएगा, लोगो, इमेज, या इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी छोटे छोटे आपके होते हैं डेस्कटॉप पे आपने देखा वो सारे क्या होते हैं, आपके आइकन कहलाते हैं, डेस्कटॉप आइकन। MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है। तो MICR मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन कल आपको बताया था, तो बैंकिंग में आपका ये यूज़ किया जाता है, जो आपके चेक होते हैं उनको रीड करने के लिए। कंप्यूटर में आपके बस एक तरह का होता है, कंप्यूटर में बस आपकी क्या है, बेसिकली एक तरह से आपकी सॉरी बस नहीं है यहाँ पे, बग होगा, सॉरी यहाँ बस लिख किया है, बग लिख लीजिए, बग इस प्रकार से। बग आपका क्या होता है, एक प्रकार की एरर आती है आपकी। ठीक है, तो एरर ऑप्शन हो जाएगा, बस नहीं है, बग है यहाँ पे। भंडारण क्षमता की दृष्टि से कौन सा सही क्रम है, सबसे ज़्यादा आपका जो स्टोरेज करेगा यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास CD आएगी, फिर उसके बाद DVD आएगी, उसके बाद BRD, और उसके बाद फिर HVD। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए ये क्रम सही है आपका, डी वाला सबसे छोटे से बड़े क्रम में चलेगा ये। कंप्यूटर में जो आपका टास्क बार है वो कहाँ पे स्थित होता है। तो नीचे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका ये टास्क बार है। तो टास्क बार आपका कहाँ होता है वो बताना है आपको, स्क्रीन के नीचे वाले भाग पर होता है। कहाँ पे होता है, स्क्रीन के नीचे वाले भाग पर। नेक्स्ट है
माउस किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट है कि आउटपुट है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो माउस इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ठीक है। किस प्रकार की डिवाइस है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, देखिए यहाँ पे दिया ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। 75 है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है वो कहलाती है। और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर जो आते हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो किस प्रकार की होती है, उसको बोलते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन। क्या बोलते हैं, माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग यूज़र की सहायता के लिए किया जाता है। तो यूज़र की सहायता के लिए यहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर है, देखिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि MS ऑफिस वगैरह, वर्ड वगैरह, या सभी। तो यहाँ पे बोला जाए कौन सा सॉफ्टवेयर जो यूज़र के लिए, तो यूज़र के लिए यहाँ पे हम जो है यूज़ करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी के अंदर जो है यूज़र वगैरह हम क्रिएट करेंगे। कंप्यूटर को दिए गए निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहा जाता है, उसके समूह कहा जाता है प्रोग्राम करना, ठीक है, प्रोग्राम देना। तो बी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित मेमोरी में से किसी प्रकृति विघटित प्रकार की है, ठीक है। निम्नलिखित मेमोरी जो है में से इसकी जो प्रकृति है वो किस प्रकार से आपकी देखी जाती है, तो 73 का हो जाएगा आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपकी विघटित होती है आपकी मेमोरी। URL का मतलब क्या है, यहाँ पे 79 है। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। एक्सेल आपका जो है स्प्रेडशीट, ठीक है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, टेक्स्ट में आपकी जो पोजीशन होती है वो जो भी आपका टेक्स्ट है उसमें आपकी जो पोजीशन होती है, पॉइंटर आप देखते हो इस प्रकार से ब्लिंक करता रहता है, तो वो आपका क्या दर्शाता है, पॉइंटर दर्शाता है, ठीक है, कहाँ पे आपका पॉइंटर है। पूरी तरह से परस्पर जुड़े नेटवर्क का जो वैकल्पिक नाम है वो क्या होता है, सभी प्रकार के जो नेटवर्क से जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेश। सभी प्रकार के नेटवर्क के मिक्स टेक्नोलॉजी यानी कि स्टार, रिंग, बस सभी के जो है मेश। MS ऑफिस का जो एक फीचर है जो कि निश्चित अंतराल के बाद डॉक्यूमेंट को स्वचालित यानी ऑटोमेटिक सेव कर देता है। तो ऑटोमेटिक सेव करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 83, ऑटो सेव ऑप्शन का यूज़ किया जाएगा। 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा GUI का उदाहरण है यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपको किस में मिलता है, एंड्रॉयड में मिलता है, ठीक है। लिनक्स, यूनिक्स, ये सारे आपके डॉस बेस कमांड है, GUI इनमें नहीं होता है। ग्रुप वेयर आपका क्या है, तो ग्रुप वेयर आपका एक आपका फर्मवेयर होता है, एक आपका फ्री वेयर होता है, एक आपका ग्रुप वेयर है। देखिए, तो ग्रुप वेयर हमारे पास क्या है, एज ए सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखा जाएगा, ग्रुप में जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। वाईफाई का फुल फॉर्म देखिए पूछा गया है 86 नंबर, अच्छा कोर्स है। वायरलेस फिडेलिटी क्या हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी, डी हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड पर कितनी कुंजियाँ होती हैं, तो कीबोर्ड पे आपको 104 बटन होते हैं और इससे कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड है या फिर नॉर्मल कीबोर्ड है। पोर्टेबल कंप्यूटर आपका कौन सा है, तो पोर्टेबल कंप्यूटर आपका नोटबुक PC जो होता है, जो कि आपका लैपटॉप है वो इसी में आ जाता है, उसको बोलते हैं नोटबुक PC या फिर पोर्टेबल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के अंतिम जीवन द्वारा उत्पन्न यानी कि जो वेस्ट होता है आपका उसको क्या कहा जाता है, तो वेस्ट जो होता है हमारा वो उसको कहा जाता है ई कचरा, यानी कि रिसाइकल बिन में जो हम डेटा ले जाते हैं वो हमारा ई कचरा कहलाता है। हिंदी में इस प्रकार से है, या ई वेस्ट आपका ऑप्शन हो सकता है। इंटरनेट पर किसी संसाधन यानी कि रिसोर्स का स्थान उसके द्वारा किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो उसका जो है URL के माध्यम से, जो उसका URL होगा वही इसका स्थान होगा, ठीक है। कंप्यूटर के जो क्षेत्र में .txt, .doc, .smp जो है हमारी क्या है, ये हमारी फाइल एक्सटेंशन कहलाती हैं, ठीक है। फाइल नेम नहीं है, फाइल एक्सटेंशन कहलाती हैं, कि इसके जब इसको सेव करते हैं तो ये इसी फाइल एक्सटेंशन के सेव होती हैं। एंड्रॉयड निष्पादन योग्य फाइल यानी कि एंड्रॉयड एक्सिक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन आपका क्या होता है, 92 है। तो एंड्रॉयड के लिए जो हमारे पास फाइल होती है वो APK फाइल होती है, ये आपकी जावा सर्वर की आप एक यहाँ पे दिल नहीं है, DLL होती है। DLL आपकी विंडोज़ की फाइल हो गई, ये आपकी एक्टिव सर्वर पेज की फाइल हो गई, हैश फाइल, और ये आपकी कंप्यूटर की एक्सिक्यूटेबल कंप्यूटर की एप्लीकेशन फाइल हो गई, ठीक है। तीनों को आपको बता दिया मैंने। बैंकों में जो आपके चेक रीड करने वाली डिवाइस होती है उसको क्या बोलते हैं, अभी आपको बताया, MICR, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर,
ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर आपका जो है, जो भी आपको एमआर शीट होती हैं, गोले होते हैं, उनको रीड करने के लिए होती है। बार कोड वाला बार कोड है, क्यूआर कोड वाली क्यूआर कोड की होती है। दोनों अलग अलग, सब मशीनें अलग हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का जो प्रकार है, जहाँ पे आपके अवांछित संदेश जो होते हैं ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है 94। देखिए, उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, जब आप जीमेल पे देखा होगा आपने, एक स्पैम फोल्डर होता है जिसमें कि बिना मतलब के ईमेल आते हैं, जंक मेल आते हैं। तो किस में आते हैं? स्पैम मेल में आते हैं। बैंकिंग प्रणाली किस पर आधारित है? तो बैंकिंग प्रणाली आप बता सकते हैं एक्स्ट्रा नेट पे, ठीक है, एक्स्ट्रा नेट पे आधारित है, ना कि इंटरनेट। कंप्यूटर वायरस आपका क्या है? कंप्यूटर वायरस है आपका कंप्यूटर का ही प्रोग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ईमेल का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? तो बता दीजिएगा 1971 में। 1971 में ईमेल का आविष्कार हुआ था। जब डेटा को यूज़र से वेबसाइट पर स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र करना होता है तो इसे क्या कहा जाता है? डेटा को कहीं से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो अपलोडिंग कर रहे हैं, डेटा को हम रिसीव कर रहे हैं तो डाउनलोडिंग कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर कोड में जो भी त्रुटियां होती हैं यानी एरर्स होते हैं, उसको ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसकी प्रक्रिया को कहा जाता है डिबगिंग करना, ठीक है, डिबगिंग करके उसकी एरर निकालना। उसके बाद है कंप्यूटर में जो डेटा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है? सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर की हमारी कहलाती है बिट। क्या कहलाती है? बिट। ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आईएसपी का उदाहरण क्या है? तो आईएसपी क्या है? आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आपका, ठीक है। तो आईएसपी जो है यहाँ पे वो जियो है। देखिए जियो क्या आपको नेट प्रोवाइड कराता है, इसलिए देखिए ऑप्शन जियो दिया गया। निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित यानी कि एग्जीक्यूट करता है? उसका एग्जीक्यूट करने का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से चलता है? तो सबसे पहले डेटा को फैच किया जाता है, फिर डिकोड किया जाता है, फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फैच, डिकोड और फिर एग्जीक्यूट। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास, करीबन 102 क्वेश्चन थे। तो करीबन 52 क्वेश्चन इसमें मैंने आपको सॉल्व करवाए। अच्छे क्वेश्चन थे, इसको तैयार करिए। आने वाली वीडियोस में आपको इसी प्रकार से CCC के क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। और अभी इसे सिंपल से क्वेश्चन है, अभी हम आएंगे लिब्रे ऑफिस में, जिससे कि आपका कम से कम 40 नंबर का पेपर आपको लिब्रे ऑफिस से ही मिलेगा, ठीक है। जिसमें कि आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क होगा और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होगा। इसके उसके ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा देंगे, ईजिली आपका जो पेपर क्लियर हो जाएगा। इतने क्वेश्चन आप जरूर तैयार करके जाएँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आपकी सेकंड क्लास है, कंटिन्यू क्लास चलेगी और इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट हम बनाएंगे CCC 2025 एग्जामिनेशन के नाम से, MCQs फ्री, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।